हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी क्लास 10 फिजिक्स से साइंस फिजिक्स से रादर मशीन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और यहां पे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज देखेंगे। तो याद करो, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके पास एक सिंगल मूवेबल पुली है तो उसे आप एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज कर सकते हो, बिकॉज उसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब मान लो आपका लोड बहुत भारी है और उसे एक जगह से दूसरी जगह रखना है या उठाना है जहां पे मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 2 चाहिए, तब क्या करेंगे? तो विल यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज। वी यूज सेवरल पुलीज with with one or more strong thick rope या string, जो ही बोलो आप, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस हम लोग यूज करेंगे। और कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस जो सेवरल पुलिस है, ये लोग दो तरीका से यूज कर सकते हैं। पहला क्या है मेरा, वी कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस इन 2 वेज। पहला है कि आप ऐसा करो, वन फिक्स पुली along with several movable pulley attached with the same rigid support। तो आप जो भी आपका पुली है, जितनी भी पुली है, उनमें से एक को आप फिक्स कर देते हो, बाकी को मूवेबल रखते हो विद द सेम रिजिड सपोर्ट। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक है कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पुलिस को आप 2 ब्लॉक में डिवाइड कर देते हो। ब्लॉक मतलब a frame having 2 or more pulley। तो ऐसे 2 ब्लॉक हम लेते हैं। एक ब्लॉक को हम लोग फिक्स कर देते हैं विद द रिजिड सपोर्ट जो ऊपर में रहता है, और लोअर ब्लॉक आपका मूवेबल रहता है। और जितने भी पुली है, टैकल का मतलब क्या होता है, द स्ट्रिंग विच गोज अराउंड द पुली दैट वाइंड्स अप द पुली ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है। यहां पर भी देखेंगे हम लोग कि मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो क्या होता है बोथ द केसेस। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए पहला सिनारियो देखते हैं, जब आप एक फिक्स पुली लेते हो और बाकी मूवेबल लेते हो। जैसे कि यहां पे मैंने डायग्राम में देखा, मैंने 3 मूवेबल पुली लिया है, ए बी सी, विद डिफरेंट स्ट्रिंग्स। ओके, सबका अपना अपना स्ट्रिंग है। देखो, स्ट्रिंग अलग होगा तो टेंशन भी अलग होगा। पहले वाले स्ट्रिंग में मैंने टेंशन T1 लिया है, दूसरे वाले में T2, तीसरे वाले में T3। डी आपका फिक्स पुली है। तो अगर आप डायग्राम देखो ध्यान से, इक्विलिब्रियम में E विल बी बैलेंस्ड बाय T3। ये सन बहुत इजी है, डायग्राम से ही पता चल जा रहा है। अब पुली ए को देखना ध्यान से, पुली ए, वहां पे L विल बी बैलेंस बाय 2T1, यानी कि T1 इक्वल्स टू L बाई 2। सही है, ठीक है। पुली बी देख लो आप, वहां पे T1 विल बी बैलेंस बाय 2T2 प्लस T2। अब T1 की जगह आप L बाई 2 लिख सकते हो। ये L बाई 2 इधर आ गया तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये लिख सकते हैं ना। 4 लिखो, 2 स्क्वायर लिखो, बात तो सेम है। फॉर पुली सी, तीसरे पुली के लिए देखो ध्यान से, वहां पे T2 विल बी इक्वल टू 2T3, है कि नहीं? अच्छा, T2 की जगह हम L बाई 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 नीचे आ गया तो L बाई 2 क्यूब इक्वल्स टू T3 हो गया। देखो ध्यान से, हो गया। अब यहां से मेरा लोड क्या निकलेगा,
लोड विल बी 2 क्यूब T3, है कि नहीं। मैकेनिकल एडवांटेज मेरा क्या होता है, लोड बाई एफर्ट होता है। लोड क्या है मेरा 2 क्यूब × T3, एफर्ट क्या है T3, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया 2⁻3, 3 मूवेबल पुली था जो कि 8 होता है, 2 क्यूब कितना होता है 8 होता है ना। तो देख रहे हो आपको मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा मिल गया, 2 से ज्यादा मिला। तो अगर आपके 3 मूवेबल पुली है तो मैकेनिकल एडवांटेज होगा 2⁻3। इसी प्रकार अगर आपके n मूवेबल पुली है तो आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा 2n होगा, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा होगा। n की वैल्यू बढ़ाते रहिए, मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ता रहेगा, फोर्स मल्टीप्लायर। बहुत हेवी लोड हो गया था हमारा, ठीक है, तो आराम से उसे हम डिस्प्लेस कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ पुली। ये तो था मैकेनिकल एडवांटेज भाई। इसका वेलोसिटी रेशियो भी देखते हैं, ठीक है। चलो इसका वेलोसिटी रेशियो देखते हैं। वेलोसिटी रेशियो होता क्या है, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड, ये मेरा फॉर्मूला है। अब अगर ध्यान से देखो तो ईच एंड ऑफ द मूवेबल पुली इज फिक्स्ड। इसका क्या मतलब है कि अगर लोड को अगर आप x डिस्टेंस से मूव करोगे तो ये वाला जो स्ट्रिंग है जो अटैच्ड है एक्सल ऑफ द पुली P, वो 2x डिस्टेंस से मूव करेगा, ठीक है। यानी कि मान लो डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड मैंने मान लिया x है, ठीक है। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्ट्रिंग attached to the axle of pulley B, वो कितना मूव करेगा 2x डिस्टेंस। अब इसी तरीके से अगर ये 2x डिस्टेंस मूव किया है तो ये वाला स्ट्रिंग जो है वो 2 × 2x डिस्टेंस मूव करेगा ट्वाइस, बिकॉज एक एंड तो फिक्स है। सो अदर एंड जो है वो मूव करेगा ट्वाइस द डिस्टेंस मूव बाय द एक्सल ऑफ द पुली, मूवेबल पुली। यानी कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द एक्सल ऑफ पुली C, वो क्या होगा 2 × 2x यानी कि 2²x। अब लास्ट में ये जो स्ट्रिंग जो D के ऊपर से पास हुआ वो कितना मूव करेगा, अगेन 2 × दिस डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्ट्रिंग पासिंग ओवर D, 2 × दिस डिस्टेंस विच इज 2 क्यूब x। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो है डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट, तो DE क्या आ गया 2 क्यूब × x, DL क्या है x है, तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो क्या होगा 2 क्यूब x बाई x, x कैंसिल हो गया, मतलब 2 क्यूब, जो कि सेम आ रहा है एज द मैकेनिकल एडवांटेज, है कि नहीं। ओके, यानी कि वेलोसिटी रेशियो इसका 2 क्यूब होगा। यानी कि अगर n मूवेबल पुली ले लो, n मूवेबल पुली, तो आपका वेलोसिटी रेशियो क्या होगा 2n हो जाएगा। सेम लॉजिक। अब मैकेनिकल एडवांटेज देख लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज सॉरी एफिशिएंसी देख लेते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। तो ये हो गया सेम ही आ रहा था 2⁻3 n मूवेबल पुली ले रहे हैं 1, यानी कि 100%। आइडियल सिचुएशन में 100%, बट एक्चुअल केस में तो ऐसा होता नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने बहुत कुछ इग्नोर किया है यहाँ पे। वेट ऑफ द स्ट्रिंग, वेट ऑफ द पुली, फ्रिक्शन, इन सबको इग्नोर किया है। अगर ये आप कंसीडर करोगे तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, समझ रहे हो, मतलब एफिशिएंसी 100 से कम हो जाएगा। चलो, तो ये था हमारा वन फिक्स पुली एंड अदर मूवेबल पुली।
अब देखते हैं हम लोग ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में क्या होता है। चलिए देखते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 5 पुली लिया, यहाँ पे 4 लिया है, 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक ऑफ पुलिस जो 3 पुली यहाँ पे है एक सिंगल फ्रेम में, ये आपका अटैच होता है रिजिड फ्रेम से। 2 मूवेबल पुली को मैंने फ्री रखा है, मूवेबल रखा है। यहाँ पे 2 को फिक्स किया है, 2 को मूवेबल किया है। ऐसा क्यों? याद रखना, टू अप्लाई एफर्ट इन कन्वीनियंट डायरेक्शन, टू अप्लाई एफर्ट इन कन्वीनियंट डायरेक्शन, आप क्या करना, जो नंबर ऑफ मूवेबल पुली है वो या तो इक्वल होगा नंबर ऑफ फिक्स पुली के, या तो 1 लेस होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अब क्या करते हैं, एक सिंगल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इससे पास करते हैं। और ये चीज देखिएगा, अगर आपका ऑड नंबर ऑफ पुली है, सपोज 5, तो 3 फिक्स होगा, 2 मूवेबल होगा। अभी मैंने बताया मूवेबल क्या होगा, या तो इक्वल होगा या तो एक कम होगा। तो स्ट्रिंग जो है, जो आपका लोअर ब्लॉक है उसके हुक से स्टार्ट करेंगे, याद रखिएगा। स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट किया, ये पहला पुली, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये रहा 5वां। यहां पे एफर्ट अप्लाई करो, देखो कन्वीनियंट डायरेक्शन में एफर्ट अप्लाई कर रहे हो आप, है कि नहीं। और टेंशन इन ईच स्ट्रिंग मान लो, ईच सेगमेंट रादर टी। अब देखो 1 2 3 4 5 सेगमेंट है ना, तो लोड जो है मेरा वो 5 सेगमेंट से बैलेंस्ड हुआ है कि नहीं। मतलब लोड को आप 5T कह सकते हो और एफर्ट को आप T बोल सकते हो। यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लोड बाई एफर्ट, यानी कि 5, जो कि नंबर ऑफ पुली है इस केस में, ठीक है। इस सीन में देखो आप, जब नंबर ऑफ पुली 4 लिया हमने, 2 फिक्स रखा, 2 मूवेबल रखा, याद रखना, तब हम स्ट्रिंग ना ऊपर वाले हुक से स्टार्ट करेंगे। ये रहा, ठीक है, टू गेट द एफर्ट इन कन्वीनियंट डायरेक्शन, ठीक है। अब टेंशन से बैलेंस कर दो सब। तो यहां पे जो लोड है वो 1 2 3 4 सेगमेंट से सपोर्टेड है, ये लोड है आपका। तो लोड होगा 4T और एफर्ट होगा T, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लोड बाय एफर्ट मतलब 4, है कि नहीं। यहां पे 5, सही है। मतलब अगर आपने N पुली यूज किया है तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका हो जाएगा, बिकॉज N हो जाएगा। बिकॉज अगर आप देखो तो लोड जो है, अगर 5 पुली यूज करो तो 5 सेगमेंट से सपोर्टेड है कि नहीं, तो 5T हो जाएगा लोड, एफर्ट T होगा। अगर आप N नंबर ऑफ पुली यूज कर रहे हो तो लोड मेरा NT हो जाएगा, लोड विल बी बैलेंस बाय N सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, है कि नहीं। एफर्ट मेरा T रहेगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, लोड बाय एफर्ट मतलब N बचेगा, दिस बाय दिस, सही है। तो ये था मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। वेलोसिटी रेशियो देखते हैं अब। चलो वेलोसिटी रेशियो देखते हैं इस सिनेरियो में। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड, यही होता है ना। अब ध्यान से देखो, अगर डिस्टेंस मूव बाय लोड, डिस्टेंस मूव बाय लोड अगर हम D मान रहे हैं, तो ईच segment of the string gets loosened by D, which means the distance moved by effort जो होगा, distance moved by effort, इस केस में 5 है तो 5D होगा, इस केस में 4 है तो 4D होगा। अगर N पुली ले ले हम लोग तो क्या होगा, ND होगा ना। यानी कि वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड, N आ रहा है कि नहीं। मैकेनिकल एडवांटेज भी हमारा N आया था, यानी कि एफिशिएंसी क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो
तो n बाई एन मतलब 1 यानी कि 100%। ये आइडियल सिचुएशन में है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पे अगेन वेट ऑफ द पुली, वेट ऑफ द स्ट्रिंग और फ्रिक्शन को इग्नोर किया है। अगर वो लोगे आप तो मैकेनिकल एडवांटेज थोड़ा कम होगा, एफिशिएंसी 100% से कम होगा। सही है, बात को समझो। अगर आप एफर्ट को 5 मीटर नीचे खींच रहे हो ना, तो लोड सिर्फ 1 ही मीटर ऊपर जाएगा इस सिनारियो में, बिकॉज ईच स्ट्रिंग में 5 सेगमेंट है ना। समझ रहे बात को? यानी कि वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ strands of the tackle supporting the load। यही है, ठीक है। चलो ये तो गया वेलोसिटी रेशियो हमारा। अब थोड़ा देखते हैं हम लोग, ये जो पुली है यहाँ पे, इसको ना फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज कर सकते हैं। गेन इन एनर्जी नहीं होता यहाँ पे। कैसे, एक बार देखते हैं। तो जो पुलिस सिस्टम है आपका, पुलिस सिस्टम, वहां पे वो हम यूज करते हैं एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। याद रखिएगा, दूसरे मशीन की तरह मल्टीप्लायर। गेन इन एनर्जी नहीं होता है, ठीक है। नो गेन इन एनर्जी, नो गेन इन एनर्जी। देख लेते हैं कैसे। इनपुट एनर्जी और वर्क डन बाय एफर्ट, वर्क डन बाय एफर्ट क्या होगा? एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। और आउटपुट एनर्जी मेरा, आउटपुट एनर्जी मेरा क्या होगा? वर्क डन ऑन लोड इनटू डिस्टेंस मूव बाय लोड। अब मान लो डिस्टेंस मूव बाय लोड डी है, तो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट क्या होगा? एन इंटू डी होगा ना। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड बाय एफर्ट वो एन के बराबर होता है, देख चुके हैं हम लोग। तो यहां पे लोड की जगह हम एन इंटू ई लिख सकते हैं। अब देख रहे हो ध्यान से, दोनों तो सेम ही आ रहा है, इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी, मतलब देयर इज नो गेन इन एनर्जी। सही है, बिल्कुल सही है। चलो अब देखते हैं द इफेक्ट ऑफ द वेट ऑफ द पुली इन द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। चलो इफेक्ट ऑफ वेट्स ऑफ पुलीज ऑन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी देखते हैं। मान लो आपके पास नंबर ऑफ पुली n है और वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक इंक्लूडिंग द पुली इज w, वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक, पुली के साथ w आ रहा है, तो एफर्ट तो मेरा t से बैलेंस हो जाएगा, बट लोड प्लस द वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक विल बी बैलेंस बाई nt, है कि नहीं? सही है। तो यहां पे लोड क्या होगा? nt माइनस डब्ल्यू, जो कि ne माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। सही है, t और e बराबर है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? लोड बाई एफर्ट होगा, डिवाइड कर दो n माइनस डब्ल्यू बाई ई। देख रहे हो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो लेस देन n आ रहा है, कम आ रहा है ना। w बाई ई माने माइनस क्या है यहां से, ठीक है। तो वेट ऑफ द पुलिस विल अफेक्ट द मैकेनिकल एडवांटेज, इट विल बी लेस देन n। अच्छा, वेलोसिटी रेशियो को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो तो ऐसे ही रहेगा n। अब ध्यान से देखना, मैकेनिकल एडवांटेज ये है, वेलोसिटी रेशियो ये है, तो एफिशिएंसी क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो, n बाई n 1 होता है, माइनस w बाई n, ये भी आपका लेस देन 1 होगा, यानी कि लेस देन 100% होगा। एफिशिएंसी भी आपका लेस देन 100% होगा। दिस इज एफिशिएंसी, ठीक है। यानी वेट ऑफ द पुली के कारण आपका एफिशिएंसी कम हो जाता है। जितना वेट रहेगा नीचे वाले ब्लॉक का उतना कम हो जाएगा एफिशिएंसी, ठीक है। यानी कि अगर एफिशिएंसी आपको ज्यादा चाहिए तो आपको देखना होगा जो लोअर ब्लॉक है बहुत ही हल्का है, जितना कम हो सके उसका वेट, और फ्रिक्शन को भी आप कम करो बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।